नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का, जहां बात करेंगे राज्य की खास और चुनिंदा खबरों पर। शुरुआत करेंगे बदायूं से, जहां SALM पब्लिक स्कूल सुंदर नगर में 5वां वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। साथ ही बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां कड़ाके की ठंड में नगर के चमन चौक चौराहे पर नहीं की जा रही है अलाव की कोई व्यवस्था। वार्ड नंबर 6 के नगर वासियों में नाराजगी है। ऐसी ही तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। खबर बदायूं से, जहां SKLM पब्लिक स्कूल सुंदर नगर में 5वें वार्षिक उत्सव का आयोजन धूमधाम से हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि DP भारती और विशिष्ट अतिथि रिपुदमन सिंह, SP सिंह शाक्य और साथ ही साथ डॉक्टर वीरेश कुमार सिंह समेत अन्य गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। स्कूल के डायरेक्टर PD सिंह और प्रधानाध्यापक रजनी शर्मा ने बताया कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में नन्हे बच्चों ने नाटक, नृत्य और कला की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में विद्यालय की मैनेजिंग डायरेक्टर निधि सिंह, स्टाफ और ग्रामवासी उपस्थित रहा। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। बलिया से खबर है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला के नेतृत्व में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और योगदान के बारे में बताया और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार की कड़ी निंदा की। उन्होंने बांग्लादेश पर कार्यवाही की मांग भी की है। आज किस तरह का यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और क्या रहा? आज हम सभी के प्रेरणापुंज प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष समारोह में हम सभी एकत्र हुए हैं और उनके विचारों को आगे बढ़ाते हुए हम सभी राष्ट्रवाद के मार्ग पर और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ें, ये संकल्प हम सभी ने आज यहाँ लिया है। क्या संकल्प आप लोगों ने लिया और उनके विचारों को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज में? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से अपने पूरे जीवन में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, पूर्व में भारतीय जनसंघ नामक संगठन को खड़ा करने में और भारत के जन जन तक राष्ट्रवाद के विचार को पहुंचाने में सफलता प्राप्त की, उनके बनाए नींव पर आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी खड़ी हुई है। तो हम सभी उनके प्रति कृतज्ञ भी हैं और जिस पवित्र भावना के साथ उन्होंने 2 सांसदों की पार्टी से 182 तक पहुँचाने का कार्य किया, हम उनके जीवन के व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा प्राप्त करके इस पार्टी को और इस विचार को और भी आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हो रहे हैं। जिस तरीके से देखा गया कि बांग्लादेश में कि हिंदू युवक को निर्मम हत्या करके और उसको जलाना, इसे कैसे देखते हैं? ये अत्यंत निंदनीय है, हम सभी के लिए अत्यंत दुखदाई है, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके से दीपू चंद्र दास जी की निर्मम हत्या की गई, हमें तो बहुत ही दुखद आश्चर्य हुआ कि हज़ारों लोग वहाँ पर खड़े थे, तालियां बजा रहे थे, सीटियां बजा रहे थे। उस युवक की 100 को पैर में रस्सी बांध करके पेड़ से उल्टा लटका दिया गया, नीचे से आग जला दी गई, रस्सी जलने के बाद 100 नीचे गिर गया, फिर 100 के साथ दुर्व्यवहार किया गया और लोग हुटिंग किए जा रहे थे। ये कहाँ से विचार आता है, कहाँ से, किस किताब से, किस मदरसे से, किस इस्लामी दीन से ये तालीम पाई जा रही है, किस प्रकार के कुकृत्य किए जा रहे हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया के बीच पर भी यहूदी जो अपना त्यौहार मना रहे थे, उन्हें भी सिरफिरा गोलियों से भून डाला। ये कहाँ से सीखा जा रहा है? अभी हमने देखा पाकिस्तान में जो लगातार हो रहा है, फिर भी पिछले हफ्ते आया कि किस तरीके से एक लड़की को उसके माँ को उठा लिया गया। ये लगातार एक सिलसिला चल रहा है। जो भी इस्लाम को नहीं मानता है उसे किसी भी तरीके से समाप्त किया जाए, इस विचार की हम घोर निंदा करते हैं। भारत इसमें स्टैंड क्यों नहीं ले रहा है? भारत लगातार इन विषयों पर अपना स्टैंड ले रहा है और विशेष तौर से ये एक विचार की लड़ाई है, जो विचार कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां बनी कि 1947 में देश का बंटवारा हो गया। अगर बांग्लादेश नहीं बना होता, अगर पाकिस्तान नहीं बना होता, चाहे जिस भी परिस्थिति में अगर ये देश नहीं बने होते, तो आज न दीपू चंद्र दास को उल्टा लटका के जलाया गया होता और ना ही पाकिस्तान में हमारी बहन बेटियों को उठा के जबरिया मुसलमान बनाया जाता। क्या ये लगता है कि वहाँ बांग्लादेश में भी एक और देश होना चाहिए? निश्चित रूप से जो हमारा संकल्प है कि समय वो आएगा जब ये सुधरेंगे और फिर से बांग्लादेश, पाकिस्तान सब
जो हमारा अंग था हमारा अंग बनेगा और जो सनातन संस्कृति है, जो कराची में भी रामलीला मनाई जाती थी और हमारे आज के ढाका में भी देवी की प्रतिमाएं सुसज्जित होती थी, तो एक समय आएगा जब ऐसा भी होगा। जिस तरीके से देखा गया कि यूपी में 40 से 50 ब्राह्मणों की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम तरह की बातें कही जा रही है, चर्चाएं हो रही है, इसे कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग तो अटल जी के जयंती मना रहे हैं। पूरे देश में आज उत्साहपूर्ण माहौल है, सभी लोग इसी कार्यक्रम में लगे हुए हैं। भारत माता की जय और वंदे मातरम का उद्घोष कर रहे हैं। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बहराइच से खबर है, जहां पर इंदिरा स्टेडियम में 3 दिवसीय सांसद खेल प्रतियोगिता का समापन बड़े हर्षोल्लास के साथ हुआ। समापन समारोह में भाजपा सांसद डॉक्टर आनंद गौड़ ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सैकड़ों बालक बालिकाओं को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रेरणादायी उद्बोधन भी सुनने को मिला, जिसमें उन्होंने सांसदों से क्षेत्रीय खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की अपील की और कहा कि भारत भविष्य में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। सांसद डॉक्टर आनंद गौड़ ने खेलों के महत्व को बताते हुए कहा कि भारत में अब पारंपरिक खेलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। समापन पर खिलाड़ियों के चेहरे पर आत्मविश्वास और उत्साह साफ दिखा। ये संदेश मिला कि सही मंच मिलने पर ग्रामीण भारत के खिलाड़ी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सकते हैं। आज खेल प्रतियोगिता का समापन हुआ है। खेल प्रतियोगिता का समापन हुआ है। मोदी जी ने भी बच्चों को के प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया है। किस तरीके से आपने इन बच्चों को प्रोत्साहित किया है और प्रतिभाओं को निखारने में और आगे क्या प्रयास रहेगा आपको? आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से सभी संसदीय क्षेत्रों में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किया जा रहा है और इसके माध्यम से बहुत सारी ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाएं आगे निकल करके आई हैं। वो राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने प्रतिभाग किया है। यह मोदी जी की दूरदृष्टि और खेलों के प्रति उनके लगाव का परिणाम है कि ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और सांसद खेल महोत्सव उनके बहुत अच्छा मंच और अवसर प्रदान कर रहा है। यहाँ पर पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर, विधानसभा स्तर पर से खेल प्रतियोगिताओं को कराते हुए संसदीय क्षेत्र के स्तर पर प्रतियोगिताओं को कराया गया और आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं वर्चुअल जो है सभी के साथ लाइव बच्चों के साथ में संवाद किया, सबको प्रोत्साहित किया। बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता को, कोचिंग को भी उन्होंने प्रोत्साहित करने का काम किया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जो कॉमनवेल्थ गेम्स जिनका आयोजक भारत है, उसमें हमारे भारत के खिलाड़ी अधिक से अधिक संख्या में मेडल जीतेंगे और आगे आने वाले समय में जब भारत इस तरीके से हमारे खिलाड़ी प्रतिभाओं से जब तैयार हो जाएगा, सशक्त हो जाएगा, तो आगे जब ओलंपिक खेलों का मेजबानी जब हमारा भारत करेगा तो उसमें भारत का मेडल पे पूरा डंका बजेगा। ये माननीय मोदी जी की सोच है और निरंतर उनका प्रयास है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर एक और ठंड अपने चरम पर है तो दूसरी ओर पट्टी नगर में अलाव की व्यवस्था पूरी तरीके से नदारद दिखाई दे रही है। हालात ऐसे है कि बढ़ती ठंड के बीच वार्ड नंबर 6 चमन चौक चौराहे पर अलाव न मिलने पर नगर वासियों ने नाराजगी जताई है। चमन चौक चौराहे के व्यापारियों ने बताया कि कई बार नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल को बताया गया कि चमन चौक पर अलाव की व्यवस्था कर दी जाए, लेकिन लगातार बताने के बाद भी व्यवस्था नहीं की गई है। व्यापारियों ने प्रशासन से अपील की कि चमन चौक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था की जाए। इसी दृश्य की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसकी पुष्टि सी न्यूज भारत चैनल अपने माध्यम से नहीं करते हैं, लेकिन ठंड से बचाव की न्यूनतम व्यवस्था क्यों नहीं है, ये जरूर बड़ा सवाल है। फिलहाल लोगों की मांग है कि नगर पंचायत तत्काल चमन चौक चौराहे और संवेदनशील इलाकों में अलाव की व्यवस्था करे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।